नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में कल काउंटिंग है, मतगणना है, नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी तोड़ फोड़ की पूरी तरह से आशंका बनी हुई है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कई ऐसे क्षत्रप हैं, कई ऐसे महारथी हैं, खास तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया जा रहा है कि वो देहरादून में क्या कर रहे हैं, वो उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं। यदि वो हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जिट पोल के हिसाब से चूंकि बीजेपी हार रही है उत्तराखंड में, तो जोड़ तोड़ की पूरी संभावना बनती दिख रही है। बीजेपी कह रही है कि सरकार तो मेरी ही बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा पार्टी है और ये हताशा ही है कांग्रेस पार्टी की कि वो इस तरह की आरोप लगा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जोड़ तोड़ अभी से उसका पूरा गणित वहां पर बैठाने की कोशिश हो रही है, किस तरह की सियासी गहमागहमी है उत्तराखंड में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में सियासी जोड़ तोड़ की आहट। बीजेपी के महारथियों ने देहरादून में जमाया डेरा। कांग्रेस ने भी अपने क्षत्रपों को किया एक्टिव। उत्तराखंड में मतगणना से पहले सियासी हंगामा मचा है। बीजेपी और कांग्रेस की सियासी क्षत्रपों ने डेरा जमा रखा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जोड़ तोड़ करने की फिराक में है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और कांग्रेस को ही हताशा से भरी पार्टी बता रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में शानदार विजय प्राप्त करने जा रही है और हम पुराने सारे मिथक तोड़ते हुए एक बार पुनः राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में भारी हताशा और निराशा है और यही कारण है कि कांग्रेस के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और तरह तरह की कवायदें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के लिए कवच तैयार कर लिया है। कांग्रेस अपनी तरफ से पार्टी के सभी विधायकों को सेफ करने का काम कर रही है। कांग्रेस की किलेबंदी को बीजेपी तोड़ न दे, उसके लिए कांग्रेस पुख्ता तैयारी कर रही है। फिलहाल ये है कि विजयी प्रत्याशी विधानमंडल दल की बैठक हेतु हाईकमान द्वारा निर्धारित स्थान की ओर वहां से रवाना हुआ। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही जिस प्रकार से सियासी दल अपनी किलेबंदी कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि सियासी दल परिणामों को लेकर आशंकित है। ऐसे में छोटे दलों और निर्दलियों की जो अहम भूमिका रहने वाली है, उस पर भी बीजेपी और कांग्रेस की नजर बनी हुई है। देहरादून से अभय कैनपुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में कल मतगणना है, पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन एक बड़ी जो आशंका जाहिर की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी इस फिराक में है कि किस तरह से, चूंकि एग्जिट पोल में बीजेपी हार रही है, कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, तो जितने सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, जितने विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि 2016 जो उत्तराखंड में हुआ था उसका दोहराव हो सकता है कि 2022 में बीजेपी की तरफ से किया जाए। बीजेपी साफ तौर पर इन आरोपों को खारिज कर रही है और बीजेपी कह रही है कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और कल जो नतीजे आएंगे उत्तराखंड में काउंटिंग के बाद, उन नतीजों के बाद सभी पूरी दुनिया देखेगी कि उत्तराखंड में किस तरह से बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, उसे बीजेपी फिलहाल नकार रही है। चलिए, कई मेहमान, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रतिमा, आपका स्वागत है। नवीन ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। नवीन ठाकुर जी, आपका स्वागत है। रविंद्र आनंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर प्रतिमा के पास आते हैं। प्रतिमा जी, क्या कुछ डर सता रहा है क्या आप लोगों को? पता नहीं, हमें तो कोई ऐसा डर नहीं सता रहा है और हम तो आश्वस्त हैं कि कल जो है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश में बनने जा रही है। तो हमें किस
बेहतर है। आज को आज नहीं होती तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम जनमानस का जो समर्थन रहा वो कांग्रेस पार्टी को हमारे हर जितने भी कार्यक्रम हुए आपने देखा, चाहे वो परिवर्तन रैली हो हमारी, चाहे गांव-गांव कांग्रेस हो, चाहे गांव में आवाज करने की, रात्रि विश्राम करने की बात हो, तो जनमानस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस ने हमें अपना प्यार और समर्थन देने का कार्य किया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और जो है हमें कोई डर नहीं है, हम पूरा क्या इस आधार पर प्रतिमा, तो आप नहीं कह रही हैं कि एग्जिट पोल में आपके फेवर में सारी चीजें जा रही हैं, एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें हैं कांग्रेस पार्टी को और प्लस माइनस 5-6 सीटें तो इधर उधर हो जाती हैं। तो क्या एग्जिट पोल के आधार पर आपका उत्साह है या पहले से जो कांग्रेस लगातार काम कर रही है जनता के बीच में, उस आधार पर आप बात कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल की कोई बात नहीं है। एग्जिट पोल में तो कई एग्जिट पोल भाजपा को दिखा रहे हैं, कई हमें दिखा रहे हैं, और एग्जिट पोल के बाद ही मुझे लग रहा कि आप लोगों ने जो समीकरण बनाए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी उम्मीद जगने का कार्य हुआ। हम ये बात शुरू से कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम जनमानस पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान रहा और जिस तरीके से भाजपा की सरकार की अनियमितताओं और असफलताओं के चलते जो है प्रियजनों को और लोगों ने अपने प्रियजनों को खोने का कार्य किया। ये सवाल नहीं हो, सुनिए प्रतिमा, ये सवाल अब बनता नहीं है, कल पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बेहतर रही। मुझे दरअसल ये जानना है कि क्या आप लोगों को किसी बात को लेकर शंका है? आप लोग कह रहे हैं कि विजय वर्गीय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी बातें कर रहे हैं ना आप अपनी तरफ से। क्या आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त देहरादून में हैं, इसका मतलब कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश में होंगे? अगर ये डर है तो फिर आप सेफ्टी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से आपने अपने विधायकों को किस तरह की सुरक्षा दी ताकि उस कवच को तोड़ने के लिए कम से कम कोई दूसरी पार्टी हिम्मत ना करे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं वो व्यक्ति किस चीज के लिए जाना जाता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बट इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लोकतंत्र है ये और जनता ने अपने मतों के माध्यम से कांग्रेस सरकार को एक सरकार के रूप में जो है ईवीएम में कैद कर दिया है। कल वो ईवीएम से आप देखिएगा कि प्रचंड बहुमत की सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। तो इनका षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्होंने शुरू किया है क्योंकि इन्हें ना संविधान पे भरोसा है ना लोकतंत्र पे। लेकिन ये देवभूमि की जनता है जो सजग है, जो अब सब देख रही है और इनकी कोई भी जो चाल है वो कामयाब नहीं होने देगी इस बार। तो हमें कोई भी डर नहीं है, चाहे इनके केंद्र का सारा नेता तो यहाँ आ जाए। इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य 2016 से उत्तराखंड से शुरू किया, तो खुला छोड़ दिया आपने दोहराया। प्रतिमा जी, खुला छोड़ दिया है विधायकों, मतलब संभावित जीतने वाले विधायकों को आपने खुला छोड़ दिया है उम्मीदवारों को, जिसे जहां मन है जाइए। मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप लोग ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारे जो विधायक चलिए ठीक है, आने वाले हैं मैं उनके अंदर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। नहीं, वो कहीं नहीं, जब कहीं एक मिनट प्रतिमा, जब आप दोनों बातें क्यों करते हो? आपके बड़े नेता कहते हैं कि विजय वर्गीय क्या कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करने के लिए आए हैं। इतना डर होने लगा कि विधायकों को शिफ्ट करने की बात भी, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं है, नहीं, हम लोग किसी से डरे हुए नहीं हैं। लोकतंत्र की मर्यादा और उसके सेहत के लिहाज से, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग इस तरह से नहीं डर करके अपने विधायकों, संभावित जीतने वाले विधायकों को रखेंगे। जब चीज़ें क्लियर है कि आपको डर नहीं है, आपके संभावित जीतने वाले विधायक आपके साथ हैं, तो फिर विजय वर्गीय आ जाएं या अमित शाह आ जाएं या पीएम मोदी ही आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ रहा है। तब तो आप लोगों ने सवाल उठाया, तब तो आप लोगों ने उठाया सवाल। नहीं, ये सवाल आप लोगों ने क्यों उठाया? ये सवाल है कि क्यों उठाया कि विजय वर्गीय यहाँ पर क्या करें? अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी प्रतिमा की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो जब आप लोग को डर नहीं है कि विधायक आपके साथ रहेंगे, जीतने वाले विधायक, तो फिर इस तरह के षड्यंत्र, और कल तो एक आए थे पता नहीं लोकतंत्र का हत्यारा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। नवीन ठाकुर के पास में आ रहा हूँ। नवीन जी, क्या ये माइंड गेम है क्या आप लोगों का कि दहशत कांग्रेस पार्टी के अंदर फैलाओ, डर फैला दो, और ये लोग डरे स्वर में कह भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, फिर खारिज भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है? ये चल क्या रहा है?
विजय वर्गीय जी यहाँ वहाँ पर आए हैं, तो क्यों आए हैं? क्या कुछ खास तरह की वजह है या फिर एक रूटीन वर्क है जिसमें अटेंड करने के लिए वो आए हैं? क्यों इतने परेशान लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले सब? नवीन जी, नवीन ठाकुर सुन पा रहे हैं सर आप? नवीन ठाकुर के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा नवीन ठाकुर जी के पास। रविंद्र आनंद के पास मैं आ रहा हूँ। रविंद्र जी पहले मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है? रविंद्र आनंद जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी मेरे को आवाज़ आ रही है गौरीशंकर जी। चलिए, अच्छा नवीन जी आवाज़ आई? नहीं आई। अच्छा रविंद्र जी, एग्जिट पोल के हिसाब से कहीं आप लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं। 1-2 सीटों का खेल है। कई लोगों ने तो आम आदमी पार्टी लिखा भी नहीं विंडो में, है ना, अन्य लिख दिया कि अन्य के खाते में 2 सीटें। अब डिसाइड कर लीजिए 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में या यूकेडी भी है वहाँ पर यूकेडी के खाते में, या कई निर्दलीय हैं उनके खाते में। कई लोग ये कह रहे हैं कि कई निर्दलीय भी वहाँ से जीतेंगे। अब आम आदमी पार्टी का दावा अब किस तरह से कल के जो काउंटिंग होने वाला है उससे पहले किस तरह के दावे अब बचते हैं आम आदमी पार्टी के पास, बताइए। ये गौरीशंकर जी, ये एग्जिट पोल है और एग्जैक्ट पोल कल आएगा। जी जी पता है सर, पता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2015 के अंदर जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा तब भी हमें 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर द्वारा और जितने एग्जिट पोल हैं उन्होंने दिखाया, लेकिन जब गिनती हुई तो 67 सीटों पर हम जीते। इसी प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जब से लोकतंत्र बना है, जब से चुनाव हो रहे हैं, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। महज 8-9 सालों में एक प्रदेश में उसकी सरकार है, दूसरे प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं आपके एग्जिट पोल के द्वारा ही। और कोई बड़ी बात ना होगी, कल जब गिनती होगी तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, क्योंकि जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। हाँ। जनादेश को मुझे भी मानना होगा, बीजेपी को भी मानना होगा और कांग्रेस को भी मानना होगा। हम उसे शिरोधार्य करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा हमें धैर्य जरूर रखना होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी धैर्य बनाए हुए है। कल आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मतलब रात तो भारी जरूर है हर पार्टियों के लिए जी। तो आप लोग कैसे काटेंगे रात? ये पूरी रात कटेगी कैसे आप लोगों की? देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है, कहा गया है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। निश्चित तौर पर हर प्रत्याशी के लिए, हर पार्टी के लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन पिछले 24 दिन भी निकल गए, एक दिन और भी निकल जाएगा और कल दोपहर तक सब स्थिति 24 दिन जो निकला ना रविंद्र जी, 24 दिन निकल गया, लेकिन आज जो निकलेगा वो वाकई में बड़ा दुरूह काम है, आज रात को काटना। नवीन ठाकुर, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, हम लोग तो आराम से देखिए ऑफिस से जाएंगे, सोएंगे, सुबह उठ करके लेकिन कल आना होगा। सुबह उठ के आएंगे, फ्रेश आप लोग से बातचीत करेंगे, नतीजे दर्शकों को बताते रहेंगे और दिन भर बताते रहेंगे। लेकिन मुझे पता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी की साख दांव पर लगी हुई है। तो आप लोगों के लिए तो आसान नहीं है, कम से कम आज की रात तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्या नवीन ठाकुर जी? लेकिन भाई साहब, बड़ा आप लोग माइंड गेम खेल रहे हैं। प्रतिमा जी कह रहे हैं कि आप बताइए, आप लोग इस तरह से डराएंगे कि विजय वर्गीय जी को लाके यहाँ बैठा दोगे आप, और ये लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या जोड़ तोड़ हो जाए। दूसरी बात, प्रतिमा जी भी कह रहे नहीं, हम लोग पूरी तरह से नहीं, मतलब किसी तरह का कोई बात नहीं है डरने का। हम लोग के विधायक, संभावित जीतने वाले जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास, सदैव रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। बताइए सर, ये किस तरह का राजनीतिक एक दिमागी खेल खेला जा रहा है आप लोगों की तरफ से? नहीं, कोई खेल नहीं है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस के लोग डर भी रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। वो कह रहे हैं हम डर भी रहे हैं और सामने मुकर भी रहे हैं, कोई डर नहीं। मैं तो ये सवाल उठाया वैसे। गेम नहीं है, कोई माइंड गेम नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूँ कि आप भी बुला लीजिए, आपके प्रभारी भी तो आए हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व आया है, हमें 100% विश्वास है कि हम सरकार बना रहे हैं। उसकी तैयारी को लेके जो है हमेशा शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता है और शीर्ष नेतृत्व अपने देख रेख में जो है जितनी भी सरकार गठन की प्रक्रिया होती है उसको पूरी कराता है। तो कांग्रेस भी जो है स्वतंत्र है, वो भी बुलाए, उनका शीर्ष नेतृत्व भी आए, उनके प्रभारी आ चुके हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है
इन लोगों का कहना है, देखिए मुझे पता है कि नवीन ठाकुर भी आज बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं है ना प्रतिमा जी, आप दोनों लड़िएगा भी नहीं, ये भी मुझे पता है। आज लड़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, जितनी लड़ाइयाँ आप लोग लड़े हैं उसका पूरा नतीजा कल आने वाला है। मुझे लेकिन बताएं, क्या वाकई में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, ज़्यादा सक्रिय हो गई है, तभी बड़े नेताओं को देहरादून में बुलाने की प्रक्रिया चल रही है? एग्जिट पोल से पहले भी हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार देहरादून रहा। प्रहलाद जोशी लगातार पूरे चुनाव में देहरादून रहे और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करता रहा, चाहे यहाँ पर आए चाहे केंद्र से किया। आप देखिए अमित शाह जी भी चुनाव के दौरान आए, सारे लोग आए, राजनाथ जी भी आए। कांग्रेस को भी किसने रोका था? हमने कहा था कि राहुल गांधी जी एक ही रैली कराइए, 2-4 रैली और कराते, हमने तो मना नहीं किया था। वो बोल रहे थे अमित शाह जी जो है घर घर वोट मांग रहे हैं, हमने कहा था राहुल बाबा से ही मंगवा लीजिए, किसने मना किया? तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने लगातार जो है हमें अपना मार्गदर्शन किया और सरकार गठन के लिए भी जो है शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर है। नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी दिक्कत नहीं कि राजनाथ सिंह आए, पीएम मोदी आए, सीएम योगी भी गए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी गए, साथ ही साथ और भी कई शिवराज सिंह चौहान भी गए, अमित शाह गए, जेपी नड्डा साहब गए। कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पार्टी के भी बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे। इनको दिक्कत यह है कि अभी इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे हैं वहां पर। ये तो बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है ना कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि किसी खास प्रोफाइल में उनको बांधने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नहीं, कांग्रेस निराश है, कांग्रेस हताशा में है। कांग्रेस को पता है सारे एग्जिट पोल उनको हारा हुआ दिखा रहे हैं, वो मन से हारे हुए हैं। हरीश रावत जी ने स्वयं स्वीकार किया है। हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस को हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो खुद की डर से, खुद के नतीजे से खुद डरे हुए हैं। तो इसलिए आप देख लीजिए गौरी शंकर जी, मैं सुबह भी आपके चैनल पर रहूंगा, कल 10 से 11 का समय मिला है। कल तक जो है नतीजे आ चुके होंगे और ईवीएम को कोसने का काम शुरू हो चुका होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व अभी से कोसने का काम कर रहे हैं। तो कल ईवीएम को कोसने का काम, हार के बहानेबाजी, उसकी सूची तैयार कर रहे हैं लोग बैठ के, और उसकी प्रैक्टिस में जो है कैलाश विजयवर्गीय जी को या और लोगों को उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं आज ये, कि कल हमने किस प्रकार जो अपनी हार को जनता के सामने जो है बचाना है, किस प्रकार जो हमारी हार हुई है, जनता ने दोबारा हमें नकार दिया, उससे किस प्रकार बचे। अब एग्जिट पोल में तो नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हारती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं प्रतिमा के पास आ रहा हूँ। आप प्रतिमा जी एक बात बताएं, देखिए अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन ठाकुर। नवीन ठाकुर अगर कह रहे हैं तो गंभीरता के साथ ही कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। जब वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तब भी आप लोग क्यों डरे हुए हैं, तब क्यों शंका हो रहा है? आप अब तो दिमाग से निकालिए कि कैलाश विजयवर्गीय ऐसे ही आए हुए हैं, बिल्कुल किसी तरह की कोई शंका या फिर बहुत ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया। प्रतिमा जी सुन पा रही हैं आप? आवाज चली गई उनकी। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी क्या? हाँ, अच्छा, प्रतिमा जी के पास मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा, जुड़ गए। प्रतिमा जी आवाज आ रही है? प्रतिमा जी आवाज आ रही है? लगता है थोड़ी देर के बाद मैं प्रतिमा से बात कर पाऊंगा। चलिए मैं रविंद्र जी के पास आ रहा हूं। रविंद्र जी एक बात बताइए, आप कल नतीजा है, बहुत सारे वादे किए गए आप लोगों की तरफ से, ढेर सारे इरादे भी आप लोगों ने व्यक्त किए, साथ ही साथ गारंटी वादों के साथ गारंटी का मुहर भी लगाया गया कि ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। समय खत्म हो गया उसका, इसलिए कि अब कल नतीजा है, तो उन वादों पर जनता का कितना भरोसा हुआ, मुहर जनता की तरफ से लगी नहीं लगी, एक कल का पूरी तरह से लिटमस टेस्ट का दिन है कल। मुझे बताएं, आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड में कुछ बेहतर नहीं कर पाती है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो अब आप लोग क्या करोगे? अब उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां कैसी रहेगी फिर आम आदमी पार्टी की? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, मतलब आप अगर बीजेपी का भी इतिहास उठाएंगे तो बीजेपी को भी एक स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए 10 साल लग गए, और हमने तो पिछले 8 साल में एक स्टेट में चुनाव जीत भी लिया है, दूसरे स्टेट में हमारी सरकार बनती दिख रही है, और उत्तराखंड में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सीटों के साथ हम जरूर आएंगे। लेकिन हमारा फिर भी जनहित में प्रयास जारी रहेगा। हम जनता के मुद्दों को सदन तक पहुंचाएंगे, सड़क से सदन तक, और जितनी भी
मुद्दे हैं या जितनी भी गारंटियां हमने दी हैं जनता को, वो हम जब तक वो गारंटियां या वो चीजें जनता तक नहीं पहुंच जाती तब तक हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बीजेपी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, कांग्रेस को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमारी मांगे फिर भी वही रहेगी। हमारा ये मानना है कि जनता को लाभ पहुंचना चाहिए, वो कांग्रेस को चाहे, भारतीय जनता पार्टी को चाहे या आम आदमी पार्टी को चाहे, जनता को लाभ मिलना चाहिए। गौरीशंकर जी। चलिए ठीक है। प्रतिमा सुन पा रही हैं आप? जी प्रतिमा जी, अभी थोड़ी देर पहले नवीन ठाकुर जी कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय क्यों आए हैं सभी को पता है, और जो खास तरह का एक प्रोफाइल में उन्हें बांधने की कोशिश हो रही थी आपकी तरफ से, उसको भी खारिज कर रहे हैं। अब तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आप लोग को पूरी तरह से पता है कि अगर आपके विधायक जीतेंगे, आप कह रही हैं ना जीतेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इधर उधर नहीं हो सकते हैं, कोई भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, वैसे तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा तो एक बड़ी बात है अगर मैं इसे बोलूं तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो क्यों आए हैं ये सबको पता है। तो जिस तरीके से 2016 में उनकी भूमिका थी, क्या वो ये करने आए हैं? तो यानी कि आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके हॉर्स ट्रेडिंग का समर्थन कर रहे हैं कि जो आपने 2016 में लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया था और जो है लोगों के मतों के खिलाफ जाके आप गलत समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना रूटीन वर्क, जैसे तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, या फिर तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जैसे वो आ रहे हैं उसी तरह से वो भी आए। इसमें कांग्रेस को क्यों घबराने की जरूरत है? ये है दरअसल सवाल। आप इसको सीधे उलट दें। आप क्यों आए हैं ये सबके समक्ष है, तो फिर मुझे लगता है कि आप खुलेआम लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनको चुनौती देने का कार्य करें। और मैं आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को किसी तरीके का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को किसी के भी आने से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि कल जो परीक्षा का परिणाम आना है वो जनता ने परीक्षा दी है, उसका परिणाम आना है। तो फिर मुझे प्रतिमा जी, फिर मुझे एक चीज क्लियर कीजिए आप। हम लोग को जानकारी मिली है तो आपको क्लियर करना चाहिए। हम लोग को जानकारी है कि महाराष्ट्र में कई ऐसी जगहों पर होटल की बुकिंग हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ में बुकिंग हुई है। ये क्यों हुई है बताइए? देखिए, मुझे लगता है ये जानकारी आप लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग को जानकारी मिली है इसकी। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये जानकारी जो है वो मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे जो है प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो, उन तक पहुंच रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी किसी भी तरीके की कोई रणनीति नहीं बनाई है। और मुझे लगता है ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और कल उसका जो परिणाम आने वाला है, तो सबको वो सच को स्वीकार करना चाहिए। क्या नवीन ठाकुर जी, ये जानकारी अब आते हैं आपके पास, मैं समय कम है, नवीन ठाकुर से एक सवाल पूछ लेते हैं। नवीन ठाकुर जी, ये जानकारी हम लोग के पास आ रही है कि छत्तीसगढ़ है ना, रायपुर, खास तौर पर रायपुर के कई होटल्स इस वक्त वहाँ पर बुकिंग कराई गई है, मुंबई में कई होटल्स की बुकिंग कराई गई है, अहमदाबाद में कई होटल्स की बुकिंग कराई गई है। तो ये जानकारी आप लोगों को भी तो होगी ना, आप लोग मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के अपोनेंट हैं, तो पता तो होगा कि कर क्या रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। कि कांग्रेस बहुत भयभीत है और इनके एक पदाधिकारी ने तो स्वीकार भी किया है कि हम जो है अपने प्रत्याशियों को जयपुर ले जा रहे हैं, राजस्थान ले जा रहे हैं, पूर्व में भी लेके गए। बयान है इनके प्रत्याशी का, मैं आपको भेज देता हूँ, चला दीजिए, प्रतिभा जी की आंखें खुल जाएंगी। हम लोग चलाएं। बिल्कुल प्रतिभा जी अभी मुकर रही हैं या शायद जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए जो है आपके एक कांग्रेस में एक दिक्कत भी है कि जब कोई बयान इनका चाहे कितना ही बड़ा नेता जारी कर दे, इनको नकारना होता है तो उनका पर्सनल बयान हो जाता है, और जब स्वीकार करना होता है तो वो ऑथेंटिक बयान हो जाता है, वो पार्टी का बयान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब जानते हैं दुनिया, कांग्रेस की जो है कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये सामने दिख जाता है। चलिए सर, समय पदाधिकारी से कोई बयान लेते हैं तो वो पदाधिकारी का पर्सनल बयान होगा, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये बात मैं आपके सामने, समय खत्म हो गया, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।